स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। देखिए आज हमारी YouTube पर DI की 4 क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें हम टॉपिक कराएंगे अपना तालिका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बस ज़्यादा जोड़ना घटाना और एवरेज निकालना ही है, ठीक है। बस समझेंगे आप क्वेश्चनों को, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपने किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें फिर 5 नंबर का अर्थमेटिक आता है और 5 नंबर की रीजनिंग आती है। तो 5 क्वेश्चन को करने के लिए एक हम मैराथन बनाएंगे अर्थमेटिक की और एक बनाएंगे आपके रीजनिंग की, ठीक है। जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लेकर आएंगे अर्थमेटिक और उसके बाद रीजनिंग लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं अपना तालिका चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों, ठीक है। ओके। और उसके बाद देखने के बाद आप जो है यूट्यूब कमेंट में कमेंट भी किया करो कि बच्चों इस तरह से, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मतलब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपकी कितना समझ में आ रहा है और कितने डाउट हैं आपके, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए आपको बोल रखा है कि निम्न प्रश्न तालिका पर आधारित तालिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विभिन्न विभिन्न 4 वर्षों में व्यतीत किए गए करोड़ रुपए के ऋण दे रखा है, ठीक है। करोड़ रुपयों में ये जो ऋण दे रखा है ना आपका, जैसे वर्ष ये हैं, इधर को वर्ष हैं और इधर को क्या है, बैंक हैं। बैंक ए ने 1995 में 18 करोड़ रुपए का ऋण, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में, ध्यान समझेंगे लैंग्वेज को, किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि, किस वर्ष में आपसे वर्ष पूछा है, किस वर्ष में, 1995, 97, 96, 98 कौन सा वर्ष है, वर्ष किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि, सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी, ठीक है। तो सभी वर्षों में ऋण राशि जो दी गई है ये है, ये सभी वर्षों में ऋण राशि कितनी है, ये उसका योग करेंगे बच्चों, योग करेंगे तो 87, 104, 113, 120 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 और 3 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, ये हो गया 424। इसका एवरेज निकालेंगे बच्चों, कितने हैं वर्ष, कितने हैं गिनती में, 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 4 6 24, 106 करोड़ आया, 106 करोड़। तो बताइए कौन से वर्ष के, उसने पूछा ना किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है, उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये 104 के लगभग निकटतम है। कौन, 106 करोड़, 104 करोड़ के लगभग निकटतम है। तो हम कौन सा वर्ष लगा देंगे बच्चों, 1996 वर्ष लगा देंगे। तो 1996 बी ऑप्शन इज आपका राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, 1997 से 1998 से 1998 वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखिए 1997 से 97 में 113 करोड़ है और 1998 में 120 करोड़। वृद्धि का प्रतिशत बताना बच्चों, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने की होगी बच्चों, 17 करोड़ की होगी। किस में हुई वृद्धि, 113 में, और गुणा का बच्चों 100। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 सही 22/113% आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, कितना आ जाएगा, 6 सही 22 सही 113% आ जाएगा, ठीक है। किससे वृद्धि हुई, 1997 से। और किस में वृद्धि हुई, 1998 में। कितनी वृद्धि हुई, 17 की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई, 1997 में की कुल धनराशि में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था कि का और से का कंसेप्ट परसेंटेज में। तो किससे, 1997 से। 1997 में कितनी है बच्चों, 113 है। और किस में हुई है, 1998 में कितनी हुई है, 17 की हुई। तो 17/113 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 22/117% आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष में बैंकों ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंकों सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन लिया हमने 1995। तो ए और बी और सी और डी, तो ए और बी को जब जोड़ेंगे ना 1995 में, सही है,
इसे जब जोड़ेंगे तो दोनों बराबर नहीं आने का। इसका योग कितना आएगा बच्चों, इसका आएगा आपका 15 का 5 हासिल लगा 1 45 आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा 12 का 2 और 2 और 1 3 और 1 4 42 आएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो होने का नहीं बच्चों, पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन लेंगे 1996 ए और बी को जोड़ेंगे, ये आएगा आपका कितना 56 और इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 2 4 3 1 4 48 आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बच्चों। उसके बाद 1998 देखेंगे, 98 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ जोड़ेंगे 71 आएगा बच्चों और यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 9 और ये 49 आएगा। तो ये भी नहीं आएगा और किसी वर्ष में बराबर नहीं है, तो किसी भी वर्ष में बराबर नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि, 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% के से अधिक है। ठीक है, 1998 की बात करता है और कुल बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% के। तो देखिए कुल 1998 में कुल राशि कितनी है 120 करोड़। 120 करोड़ का बच्चों, जब 120 करोड़ का आप 30% निकाल लोगे तो आपका निकल के आएगा ये 36 करोड़। कितना आएगा 36 करोड़। तो आपसे पूछा गया है तो बताइए 1998 किस बैंक द्वारा सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक है। तो 30% से अधिक मतलब 36 करोड़ और 36 करोड़ से अधिक कौन है भैया, 36 करोड़ से अधिक कौन है, ये है। और ये कौन सा बैंक है बच्चों, ये आपका कौन सा बैंक है, ये आपका कौन सा बैंक है, ये बी बैंक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये आपका नेक्स्ट तालिका है। इसमें क्या है देखिए बच्चों, निम्न प्रश्न तालिका पर आधारित प्रश्नों का पढ़कर प्रश्नों का आंसर देना है। किसी देश में 1999 में खाद्यान्न उत्पादन लाख टनों में है, किसमें है बच्चों, लाख टन में है। किसमें है, लाख टन में है। ठीक है, किसमें है, लाख टन में है। आपको बताना है राज्य ये दे रखे हैं PQRSTUVW और आपके जो राज्य नीचे को दे रखे हैं और आपके जो खाद्यान्न है चावल गेहूं ज्वार दालें अन्य ये इधर को दे रखे हैं। तो आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न इसका किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है। तो किस राज्य में, तो देखिए खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है तो खाद्यान्न में तो चावल गेहूं ज्वार दालें अन्य सब आते हैं। तो आप पी राज्य में निकाल लेंगे, ऑप्शन से करेंगे इसको, ऑप्शन से करेंगे। पी राज्य में कुल कितना है वो निकाल लेंगे, क्यू राज्यों में क्यू में कितना है टोटल वो निकाल लेंगे और आर में कितना है वो निकाल लेंगे और एस में कितना है वो निकाल लेंगे और फिर देखेंगे जिसमें ज्यादा होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन ए लेते हैं बच्चों, पहले ऑप्शन ए लेते हैं और पी में निकालते हैं। पी में कितना हो जाएगा 45। देखो ऐसा करना है बच्चों, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे करके जोड़ लेंगे 9 और 7 16, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24 का 4 हासिल लगे 2 और 2 4 और 2 6 6 6 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल लगा 1 और ये हो गया आपका 204। तो भैया पी राज्य में क्या हो गया 204 हो गया। अब बी ऑप्शन करेंगे, मतलब क्यू में निकालेंगे। क्यू क्या है आपका, पी हो गया, क्यू में निकालेंगे। क्यू में कितना आएगा बच्चों 9। देखिए ध्यान से भाई साथ साथ जोड़ने का तरीका समझिए, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी जोड़ना है। 9 और 5 14, 14 14 3 17, 17 और 6 23, 23 और 8 23 और 8 हो जाएगा बच्चों 31 का 1 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 और 8 20 और 4 24, 241 हो गया बच्चों, 241 हो गया। अब सी ऑप्शन में चलते हैं। सी क्या है, आर है। तो आर में देखेंगे बच्चों ऐसे साथ साथ जोड़ना है मेरे। 1 और 4 5, 5 7 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23 का 3 हासिल लगे 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 6 6 12, 12 12 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया बच्चों 20। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन करेंगे। डी क्या है, एस है। एस में देखेंगे बच्चों, एस में देखेंगे 5 और 1 6, 6 6 9 15, 15 7 22, 22 और 1 23 का 3 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 3 3 और 2 5, 5 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो गया बच्चों 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। तो अब आप खुद देख लीजिए बच्चों किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है, लाख टन में। ये सारा बच्चों किस में है, लाख टन में है। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लाख टन में है, ये भी लाख टन में है और ये भी लाख टन में है। तो सबसे अधिक किस में बच्चों, ए ऑप्शन में, यानी किसमें 241। किसमें 241, बी ऑप्शन, मतलब क्यू में सबसे अधिक किस में उत्पादन है, क्यू राज्य में उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो तालिका वही है, बस इसमें देखना है ज्वार
ज्वार जिन राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था वे हैं। सबसे महत्व का खाद्यान्न था ज्वार। देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा जो महत्व तो तभी होगा जब ज़्यादा उत्पादन होगा। ठीक है, जो ज्वार की बात करते हैं, ज्वार हमारा ये है, तो सबसे ज़्यादा एक तो इसमें 73 है, फिर 67 है, फिर 59 है और बाकी सब कम है। और इस तरह का ऑप्शन दे रखा QR और S, तो हम ऑप्शन लगा देंगे अपना ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तालिका तो आपकी वही है कि राज्य हैं और आपका इधर को खाद्यान्न है, इधर को राज्य है बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा। राज्य पी में उत्पादित, राज्य पी कहाँ है बच्चों? राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा 103 है। आपसे पूछा क्या गया है कि पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा का कितने % है पूरे देश में। तो बच्चों पूरे देश में क्या है, नीचे को जोड़ेंगे सबको, पूरे देश में नीचे को जोड़ेंगे तो देखिए राज्य पी में उत्पादित गेहूं की प्रतिशतता, गेहूं की परसेंटेज कितनी है, किसमें? पी राज्य में। किसमें? पी राज्य में। तो बच्चों क्या करेंगे, पी राज्य में कितनी है? 103 है। और पूरे देश में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पूरे देश में क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के जोड़िएगा आप साथ साथ मेरे साथ साथ जोड़ेंगे बच्चों, डरना नहीं है बिल्कुल भी कैलकुलेशन में, जोड़ने घटाने में, भाग करने में, औसत निकालने में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर आप डरोगे तो आप इस चैप्टर को परीक्षा में बैठकर नहीं कर पाओगे बच्चों। तो इसलिए मेरे साथ साथ जोड़ेंगे। देखिए जोड़ेंगे साथ साथ 3 और 6 9 2 11 11 और 8 11 और 7 11 और 7 18 18 2 20 और 20 और 5 25 25 और 18 25 और 8 सॉरी 25 और 8 33 33 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 33 और 8 41 का 1 41 का 1 हासिल लगे 4 हासिल लगे 4 4 4 12 12 3 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 और 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 1 23 का 3 हासिल लगा 2 2 और 1 3। तो बच्चों ये आ गया आपका 331 और प्रतिशतता निकालनी है टोटल। मतलब हमने क्या करा बच्चों, इन सबको जोड़ लिया क्योंकि पूरे वर्ष में, ठीक है, पूरे वर्ष में, जैसे बोलना पूरे देश में मतलब पूरे देश में सभी राज्यों में, मतलब ठीक है, गेहूं का उत्पादन। देखिए उसने पूछा है कि राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा 103 है की मात्रा, पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा, पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा क्या होगी, इन सबको जोड़ेंगे बच्चों। इस पूरे को जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या आया बच्चों, हमारा आया 331। इसका जब परसेंटेज निकाल लेंगे बच्चों तो लगभग आएगा आपका, इसे हम भाग करेंगे तो ये होगा 103, ऐसे करके थोड़ा समझे करो बच्चों। देखिए अगर हम इसको देखिए ध्यान से, अगर 3 से गुणा करते हैं, ये आप इसे 1030 मान लीजिए, ऊपर 1030 इसे 303, तो 1003 इसे आप क्या करेंगे बच्चों, इसे आप 1030 मान लिया और इसे आपने 331 मान लिया, ठीक है। तो 331 गुणा किससे करेंगे, 1030 है तो लगभग 3 से करनी पड़ेगी, लगभग 3 से। तो ऐसे ऑप्शन एक ऐसा दे रखा 30% के लगभग, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आपने इसे डिवाइड कर लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि 10,300 को हम मतलब 10,300 ना समझ के आप इसे 1030 समझिए और 1030 को जब 331 से भाग करेंगे तो लगभग हमारा 30 बार कटेगा। 30 बार कटने का मतलब जब तो 393 होगा, 930 होगा, लगभग 30 पॉइंट लगभग जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में काफी। ये तालिका आपको दे रखी है बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन है, मतलब 1 हेक्टेयर में जो है 30 टन आपका चावल उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल बताना इस वर्ष मतलब 1999 में। तो पहला आप देखेंगे बच्चों, कि उत्पादन कितना हुआ, आप देखेंगे बच्चों चावल का उत्पादन कितना हुआ, तो आप चावल के कुल उत्पादन को जोड़ोगे बच्चों, आप चावल के कुल उत्पादन को जोड़ोगे पूरे देश में, पूरे देश भर में। तो जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ना आपको आता है, जोड़ने में बिल्कुल नहीं डरना आपने, ठीक है। आपको ये पता है कि 30 टन जो उपज है वो किस में है, 1 हेक्टेयर में है। किस में है, 1 हेक्टेयर में है। किस में है, 1 हेक्टेयर में है। और पूरे देश में कितनी उपज है वो निकाल लेंगे हम, और ये सब किस में है, लाख टन में है बच्चों, ठीक है। तो जोड़ेंगे हम इसको, जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, मेरे साथ साथ जोड़ेंगे बच्चों। जोड़ने में बिल्कुल भी डरना आपने, और लिखने की जरूरत नहीं है अलग को, इसमें जोड़ना है। 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 और 9 22 और 1 23 और 7 30 और 8 38
और बच्चों 38 और 7 45, 45 और 8 45 और 8 53 का 3, 53 का 3, हासिल लगे 5, 53 का 3 हासिल लगे 5 बच्चों, हासिल लगे 5, हासिल लगे 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 और 3, 36 और 3 39, ठीक है, 36 और 3 39 लाख टन। यह है आपका टोटल, देश भर में कुल इतने लाख टन, ठीक है, लाख टन, ठीक है, लाख टन। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक को, 1 हेक्टेयर था ना, ठीक है, तो 1 को हम 30 से भाग करेंगे, ठीक है, ये तो हेक्टेयर था, हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर, 1/30 टन, ठीक है, और हमने निकालना क्या है बच्चों, निकालना है 393 टन। तो 393 की मल्टीप्लाई करेंगे, 393 लाख टन, लाख टन, ठीक है बच्चों। देखिए टन से टन कट जाएगा, ठीक है, टन से टन कट जाएगा, और देखिए बच्चों 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तीनों 3 एकन 3, ठीक है, तो आएगा 13.1 लाख, लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर। अब ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा कहीं, तो हम क्या ऑप्शन लगा देंगे बच्चों, 13 लगा देंगे, 13 लाख टन, लाख हेक्टेयर, ठीक है, हर लाख हेक्टेयर में पूछा है तो आपका हो जाएगा 13, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सारणी दे रखी है, सारणी है आपकी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, ये सारणी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ध्यान से, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों सारणी को पहले एक बार। 6 विद्यार्थियों द्वारा, 6 विद्यार्थी कौन है, ABCDEF, 6 विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषयों में पाए गए प्रतिशत अंक, अलग अलग विषयों में पाए गए प्रतिशत अंक। देखिए बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इधर को तो विद्यार्थी है नीचे को, और इधर को क्या है, विषय हैं आपके, ठीक है, और विषय क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी का पूर्णांक 100 अंकों का है, मराठी का 80 अंक है, और गणित में 150 अंक है टोटल पूर्णांक, और समाज शास्त्र में 75 अंक है, और विज्ञान में 150 अंक है, और हिंदी में 50 है। और 50 में से देखिए यहाँ दे रखा प्रतिशत दे रखा बच्चों, ध्यान से सुनिए, प्रतिशत यानी कहने का मतलब क्या है कि ए को अंग्रेजी में 71% अंक प्राप्त किए, तो देखो 100 में से 71% मिलने का मतलब है ये सारी जो है परसेंटेज में है, सारी ये सारी वैल्यू बच्चों किस में है, परसेंटेज में है। ये सारी वैल्यू किस में है बच्चों, ये सारी वैल्यू किस में है, ये सारी परसेंटेज में है, ठीक है। तो देखिए इसे ए को समझ लो, पहले ध्यान से भी क्वेश्चन कराएंगे बाद में। 100 में से 71% अंक मिले तो 71 ही मिले। अब मैं आपसे पूछूं 80 में से 70% मिले, तो 80 में से 70% मिलने का मतलब 56 अंक मिलना है, 70 अंक मिलना नहीं है। 80 में से 70 अंक मिलने का मतलब है कि 70% अंक मिलने का मतलब है कि आपको 80 में से 7 8 56 अंक मिले। 150 में से 75% अंक मिलने का मतलब है, तो 150 में से 75% मिलने का मतलब है, आप जान लीजिए 75 अंक नहीं है, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, और 2 से काट दिया, और 3 पंजे 15, 3 से 21 22, और 2 से काट दिया, 2 1 2 2 4 2 5 112 अंक मिलना है, न कि 75 अंक मिलना है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना। और 75 में से 72% अंक मिलने का मतलब है, 75 में से 72% अंक मिलने का मतलब है 25 या 75, 25 चौका 100, 4 1 4, 4 8 32, 18 54 अंक मिलना है, न कि 78 अंक मिलना है। तो 50 में 76% अंक मिलने का मतलब है 50 में से 76%, 76 निकालेंगे इसका 76%, तो इससे कटेगा 2, 2 से कटेगा ये, 2 3 6 2 8 16, 38 अंक मिलना है, न कि 76 अंक मिलना है, समझ रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों आप बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, यहाँ पर अंक समझ लेते हैं कि 80 में से 70 अंक मिले, 70 अंक नहीं मिले, 70% मिले, 80 का 70% कितना होगा, 56 अंक होगा, ना कि 70 होगा, ठीक है बच्चों, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, बच्चों ध्यान से देखेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और देखेंगे। देखिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। विद्यार्थी सी, देखिए विद्यार्थी सी बोला है, विद्यार्थी सी बच्चों ये है, विद्यार्थी सी को सभी विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर समग्र प्रतिशत क्या है। विद्यार्थी सी को सभी विषयों में प्राप्त अंकों को मिलकर समग्र प्रतिशत क्या है, सी सभी विषयों में। तो आपने कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। समग्र प्रतिशत क्या है, समग्र प्रतिशत क्या है, ठीक है, समग्र प्रतिशत क्या है। देखिए विद्यार्थी सी को सभी विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर समग्र प्रतिशत क्या है। तो देखो बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन बहुत मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, यूपी पैट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेंगे बच्चों।
विद्यार्थी सी को सभी विषयों में प्राप्त अंकों को मिलाकर समग्र प्रतिशत क्या है, सी को। ठीक है, तो देखिए एक बात सुनिए, आप मेरी बात ध्यान सुनिए, सी को प्रतिशत बताना है, समग्र प्रतिशत, सी का समग्र प्रतिशत सभी विषयों में। ठीक है, तो सभी विषयों का पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहले आप देखिए सभी विषयों का पूर्णांक कितना हो जाएगा। आप इसे जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे इसको, देखिए सभी विषयों का पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 प्लस 80, 180, 180, 180 और 50, 230, 330, 330, 330, 330, 330, 330, ये 330 में 75 जोड़ेंगे, 405, 405, 405 और 405 और 150, 405, 505, 555 और 50, 555 और 50, 555 और 50, 605। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा बच्चों, 605। 600 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 605। ठीक है, क्योंकि 73% मिले, 73% किस में से मिले बच्चों, 100 में से मिले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 73 लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब इसको कितने मिले बच्चों, 85 मिले, किस में से मिले, 80 में से 85। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे बच्चों, 80 का 85% निकालेंगे, 80 का 85% निकालेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68। तो इसे कितने मिलेंगे बच्चों, 68 मिलेंगे। ऐसा करके निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए बच्चों, इसको कितना मिला, 150, 70% मिला, 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 2 जीरो कट जाएंगे, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ 60%, 60% किसका, 75 का। तो आप जानते हैं 75 का जब 60% निकालेंगे, 75 का 60% निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 60%, 25 या 75, 25 चौका 100, इससे कटेगा कितनी, 15 बार, 15 45, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 68% निकालेंगे किसका, 150 का 68% निकालेंगे, 150 का 68% निकालेंगे बच्चों, 150 का 68% निकालेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इससे कटेगा 2 3 6, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 3 और 1 10, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 102 अंक। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 102 अंक हो जाएगा। उसके बाद प्लस, ठीक है, 74% निकालेंगे किसका, 50 का, 50 का 74 का मतलब हो जाएगा 237 अंक, 37 अंक, और परसेंटेज का करना है गुणा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, और ये कैलकुलेशन की हमने, आप भी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेंगे बच्चों, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आप जोड़ना है, आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ के कितना आएगा बच्चों, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो अब आएगा 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19, 19 और 8 27, 19 और 8 27, 27 और 3 30 का जीरो, यहाँ से लगे 3, 3, 3 और 3 6, 6, 6 4 10, 10, 10 और 6 16, 16 और 6, 16 और 6 23 का 3, यहाँ से लगे 2, यहाँ से लगे 2, 2 और 1, 2 और 1 3 और 1 4, 430, 430 बटे 605 और गुणा का बच्चों 100। डरना नहीं कैलकुलेशन से बिल्कुल भी। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30 और 5 इकन 5, 5 दून 10, 5 इकन 5। ठीक है, तो आपका बनेगा ये बनेगा आपका 8600 बटे का 121। ठीक है, अब देखिए हम जो इसको भाग करेंगे ना, जब इसको भाग करेंगे 8600 बटे 121 के लगभग बचेगा, तो हम जिसको भाग करेंगे तो आप इसे ऐसा समझ लीजिए, आप इसे इसको 84, ये इसे आप ऐसा समझिए, लगभग आपका जब कटेगा ये कितनी बार कटेगा, इससे कितनी बार कटेगा, 121 से कितनी बार कटेगा, 121 से कितनी बार कटेगा, लगभग 7 बार। ठीक है, तो इसको भाग करके देख लेंगे बच्चों, 121 से 8600 को भाग करेंगे बच्चों, ये 7 बार जाएगा, 7 इकन 7, 7 दून 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 इकन 7 और 1 8। ठीक है, ये 3 बचेगा बच्चों, और यहाँ बचेगा आपका 2, ऊपर दशमलव उठा लेंगे 30, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 121 बचेगा 9, बचेगा 9 दशमलव लगा हुआ है बच्चों, 1 जीरो बढ़ाएंगे होएगा 90, 10 जीरो 1 बढ़ाएंगे तो 71.0 के लगभग आ रहा है। 71.0 का ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। 71.0 का मतलब हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। देखो बच्चों, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी डरना आपने, अगर आप कैलकुलेशन से डरोगे तो आप मैथ कभी नहीं कर पाएंगे परीक्षा में, तो इसलिए आप कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। देखो मैं भी कभी नहीं रटता क्वेश्चन को, मैं भी आपके सामने कैलकुलेशन पूरी करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपने बिल्कुल भी डरना, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, मेरी नकल करिए, जैसे मैं जोड़ता हूँ, जैसे घटाता हूँ, उस तरह से आप मेरे अनुसार करने का प्रयास करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मैथ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10 क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, ये तो आपकी सारणी बनी हुई है, आपको पता है। सभी विषयों द्वारा मिलकर हिंदी में प्राप्त अंकों का लगभग औसत परसेंट कितना है। सभी विद्यार्थियों द्वारा मिलकर हिंदी में, सभी विद्यार्थियों द्वारा मिलकर हिंदी में प्राप्त अंकों का लगभग औसत परसेंट कितना है। हिंदी में लगभग औसत परसेंट कितना है, द्वारा मिलकर, सभी विद्यार्थियों द्वारा। सभी विद्यार्थी में कौन कौन आते हैं बच्चों, ये 6 के 6 विद्यार्थी आते हैं। और आपसे औसत पूछा और हिंदी का पूछा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, सबको जोड़ेंगे और जोड़ के किससे भाग करोगे, सभी विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग कर देंगे। जोड़ना आपको आता है, देखिए जोड़िए, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 8 24, 24 और 2 26 का 6 बच्चों, हंसी लगे 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 7 21, 21 और 6 27, 27 और 6 23, 23 और 7 30, ठीक है, ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, इसे कैंसिल करेंगे, 30 गलत हो गया जोड़ना कहीं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट जोड़ते दोबारा जोड़ेंगे बच्चों। 6 6 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 और 26 का 6 से लगे 2, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 7 33 और 7 40। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका 40, तो हो जाएगा आपका 406। डिवाइड करिए बच्चों, ये 3 बार कटेगा और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आएगा 3 छंग 18 और बचेगा कितना 2, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 बचेगा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो लगभग हम कह देंगे इसे 68%। तो एवरेज कितना होगा, लगभग 68% होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन 11 है बच्चों। देखिए इसमें बोला है 6 विद्यार्थियों में से किसे सभी विषयों में मिलकर सर्वाधिक अंक मिले हैं। ठीक है, 6 विषयों में से किसे सभी विषयों में सर्वाधिक अंक मिले हैं, किसे। तो बच्चों देखो इसमें करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना। 6 विद्यार्थियों में से किसे सभी विषयों में से मिलकर सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, डी को कितने मिले, बी को कितने मिले, ए को कितने मिले, ई को कितने मिले, आपको तीनों का देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा आपको किससे सर्वाधिक मिले। तो डरना नहीं बिल्कुल भी, डी को कितने मिले। ठीक है, तो डी का निकाल लेंगे बच्चों। डी का देखिए, पहले डी का निकाल लेंगे। डी को 88 मिले, 100 में से 88 का मतलब 88 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, इसे 90% मिले। 90% किसका, 80 का 90% कितना हो जाएगा बच्चों, 72, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 62, इसे कितने मिले, 62 मिले, किसका मिला, 150 का 62। ठीक है बच्चों, तो 150 का 62 निकालना आपको आता है। 150 का 62% निकाल लेंगे बच्चों, 150 का 62 निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 एकन 2, और ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 93। ठीक है, ये हो गया 93। ठीक है, ये हो गया 93। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों, आपका निकल गया किसका, उसके बाद आप निकाल लेंगे किसका, डी में समाज शास्त्र का निकालेंगे, 80 निकाल लेंगे। 75 का 80%, 75 का 80, 75 का 80 का मतलब है 4 और 5, इससे कटेगा कितनी बार, 5 का 5 25, 60 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 74% निकाल लेंगे किसका, 150 का 74% निकालेंगे बच्चों, 150 का 74% निकाल लेंगे, 150 का 74% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, और 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 का 1, हंस लगे 3 2 11, 111 हो जाएगा बच्चों, ये 111 हो जाएगा। और इसका 68 निकाल लेंगे बच्चों, 50 का 68 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 34। ठीक है, 68 निकालेंगे ना, 2 तिया 6, 68 निकालेंगे ना इसका, तो 68% निकाल लेंगे। ठीक है, किसका, 50 का 68। ठीक है, 50 का 68% निकाल लेंगे, 50 का 68% निकाल लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 2, और 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्हें जोड़ेंगे बच्चों, जोड़िए ज़रा, जोड़िएगा। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों हम, तो कितना आएगा, जोड़िएगा, ये आएगा 4 और 1 5, 5 का 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 10 और 8 18, सॉरी, अरे हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, जोड़िए
4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 10 8, 18 का 8, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35 का 5, हासिल लगे 3, हासिल लगे 3 और 1 4। ये हो गया आपका 458, 458। ठीक है, डी हो गया। उसके बाद बच्चों बी निकाल लेंगे। बी भी इसी तरीके से निकलेगा। देखिए बी निकाल लेंगे। अब इसका 75% निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा? 75 आएगा। उसके बाद में बच्चों इसका 45% निकालेंगे। 80 का 45%, तो 80 का 45% आप जानते हैं, ऐसे करके निकाल लेंगे। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 9 45 9 चौक 36। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में आप क्या करोगे? 80% निकाल लोगे किसका? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे? 88% निकालोगे 75 का, तो 75 का 88% निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 25 से 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 66, ये हो जाएगा आपका 66। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे? 82% निकाल लोगे किसका? 150 का, 150 का 82% निकाल लोगे। 150 का 82% निकाल लोगे आप, तो देखिए कितना हो जाएगा? 3 और ये 2 और 2 चौक 8 और 2 एकन 2 और 3 एकन 3, 3 चौक 12, 123 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? आप 56% निकाल लोगे 50 का, 50 का 56% बच्चों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ोगे, जब आप इनको जोड़ोगे बच्चों, जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने में देखिए 8 और 3 11, 11 6 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 5 28 का 8, 28 का 8, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 3 17, 17 और 7 20 का 0, 20 का 0, तो ये हो जाएगा आपका 408। ठीक है, तो डी में कितने हो गए बच्चों? 458 हो गया। और बी में कितना हो गया बच्चों? 408 हो गया। अभी हमें ए और निकालना है बच्चों, ए और निकालेंगे बच्चों, ए और निकालेंगे। तो ए भी निकालिए बच्चों, ए भी निकालते हैं अभी फटाफट। ए निकालिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए निकालेंगे। तो ए में कितने हैं बच्चों? 71 हैं। कितना है? 71 है। कितना है बच्चों? 71 है। प्लस इसमें कितने, ए ने कितने? 70%, तो 56 ये हो जाएगा बच्चों, 56 ये हो जाएगा। उसके बाद 75%, 150 का 75% बच्चों, 150 का 75% निकाल लेंगे, तो ये 3 बार और ये 2 बार और 2 बार और 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22 और 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 5, 112.5। कितना हो जाएगा बच्चों? 112.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75। हम निकाल लेंगे इसका, किसका? 150 का बच्चों 75% निकालेंगे तो 112.5 आ जाएगा, 112.5 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 72% निकालेंगे 75 का, तो 75 का 72% निकालेंगे। 75 का 72% कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 25 25 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 18 या 54। कितना हो जाएगा बच्चों? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे 78% किसका? 150 का, 150 का 78% निकाल लेंगे भैया, 150 का 78% निकाल लेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 3 और ये 2 और 2 या 6, 2 9 18 और 3 9 27 का 7, हासिल लगे 2 3 2 117। कितना हो जाएगा बच्चों? 117। उसके बाद हम निकाल लेंगे बच्चों किसका? 76% निकाल लेंगे 150 का, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 38। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ये 38। तो इसको जब जोड़ेंगे ना बच्चों, जोड़िएगा जोड़िएगा इसको, तो जोड़ के आ जाएगा आपका इसका 448.5। ठीक है, अब ये आपका ए का भी निकल गया बच्चों, आपका ए का भी निकल गया। ठीक है, ये आपका ए का भी निकल गया। उसके बाद में देखते हैं आपका ई का बच्चों, किसका देखते हैं? ई का, ई का और देखते हैं। देखिए ई का, ई क्या है आपका? 80 है, तो 100 में से 80 मतलब 80 अंक मिलना, 100 में से 80 मतलब 80 अंक मिलना। उसके बाद देखिए 65%, तो बच्चों इसका 65% निकाल लेंगे, 80 का 65। तो 80 का जब 65% निकालेंगे तो 13 चौका 52। ठीक है, 80 का जब 65% निकालेंगे 13 चौका 52। ठीक है, उसके बाद 88% निकाल लेंगे 150 का, जब 88% निकाल लेंगे 150 का तो हो जाएगा 44 या 132, 44 या 132। उसके बाद जब हम इसका 80% निकालेंगे बच्चों, जब इसका 80% निकालेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60। ठीक है, और जब हम इसका 70% निकालेंगे बच्चों तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। उसके बाद जब हम इसका 60% निकाल लेंगे तो 6 पंजे 30,
6 पंजे 30, और जब जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा बच्चों 359, 359, 359 आएगा बच्चों, 359 आएगा। तो देखिए ए में 6 विद्यार्थियों में से किसी सभी विषयों में मिलकर सर्वाधिक अंक मिले, तो देखिए एक डी को कितने मिले बच्चों 458, ठीक है, और बी को कितने मिले बच्चों 408, ठीक है, ए को कितने मिले 448.5, और ई को कितने मिले 359 मिले। तो सर्वाधिक किसे मिले बच्चों, सर्वाधिक किसे मिले, सर्वाधिक किसे मिले, सर्वाधिक मिले हैं आपका डी को मिले हैं। सर्वाधिक अंक कितने मिले हैं, देखो 458 सबसे ज्यादा है, और दिए गए ऑप्शनों में के हिसाब से तो 458 और डी को सबसे अधिक मिले, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करने वाले क्वेश्चन आपको पैट में जरूर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न आप करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि गणित और विज्ञान में मिलकर उत्तीर्णांक 220 है, गणित और विज्ञान मिलकर उत्तीर्णांक 220 है, तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं। ठीक है बच्चों, 13 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं, ठीक है, कितने विद्यार्थी पास होते हैं। ठीक है, तो गणित और विज्ञान, तो आपने क्या करना पड़ेगा, कितने विद्यार्थी पास होते हैं आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, गणित और विज्ञान में, गणित और विज्ञान, तो देखिए हमने पहले क्या करना पड़ेगा, ए में देखना पड़ेगा। ठीक है, ए में गणित और विज्ञान में कितने मिले, ए में गणित और विज्ञान, गणित में 75% और विज्ञान में कितने बच्चों 78%। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे 150 ये हैं और 150 ये हैं। ठीक है, 150 का 75%, 150 का 78%। ठीक है, ये अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये अंक प्राप्त हुए, जैसे हम करेंगे तो हम क्या करेंगे 150 का क्या करेंगे बच्चों, एक बात सुनिए, 150 का हम 75% निकाल लेंगे। ठीक है, और प्लस हम फिर 150 का, क्योंकि पूर्णांक देखो गणित और विज्ञान के सेम हैं, 150 हैं, इसके भी 150 हैं। ठीक है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका भी हम निकाल लेंगे 78% निकाल लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों 150 तो कॉमन आएगा और 150 कॉमन आएगा, ये 150 कॉमन आएगा, यहाँ ये 75/100 बचेगा और यहाँ 78/100 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 150 इसे जोड़ेंगे, एलसीएम 100 आएगा, यह आएगा 13 का 3, 8 5 13 का 3 और 14 और 1 15, ये आएगा। इससे काटेंगे तो 153 की बस 15 से गुणा ना कर दें। ठीक है, 153 की जब 15 से गुणा करेंगे, ठीक है, 200 जीरो कट जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप मेरी। 153% निकाल देंगे इसका 150 का। ठीक है, और नीचे दशमलव लग जाएंगे। 153 की जब गुणा हम किससे करेंगे बच्चों 1.5 से करेंगे, तो 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 5 75, 75 4 हासिल लगे 7, 15 1 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 229.5। ठीक है, समझ गए ना। देखिए कैसे करना है आपने, ध्यान सुनिए मेरी बात को, ध्यान सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए यदि गणित और विज्ञान में मिलकर उत्तीर्णांक 220 अंक है, तो गणित का प्राप्तांक कितना है 150 है और विज्ञान का प्राप्तांक 150 है। ठीक है, और आपको मान लिया पहले ए में निकालना, ए में बताना, तो आपने क्या करना है कि 150 और 150 तो कॉमन है। ठीक है, 150 ये 150 हो गया। ठीक है, ओके, आपको इसका 75% ये है और 75% ये है। ठीक है, तो जोड़िए इनको, कितना आ जाएगा 75% और 78% कितना हो जाएगा 153%। 153% 153% का जब चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो ऐसा हो जाएगा, इससे दशमलव लग जाएगा यहाँ, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 15 से 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 5 75, 75 4 79 का 9 हासिल लगे 7, 15 1 15, 15 7 कितना हो गया 22। तो इतने अंक मिले। ठीक है, उत्तीर्णांक 220 अंक है, तो ये तो पास हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं बच्चों। बी का देखिए यहाँ भी ऐसे होगा 150 बी में, और इसका डेट देखिए बी में 80 और 82। ठीक है, 162 देखिए बच्चों, इससे काटेंगे दशमलव लग जाएगी, बस हम 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 6 90 93 3 हासिल लगे 9, 15 15 15 9 कितना हो जाएगा 24, 15 9 कितना हो जाएगा 24, ये आ जाएगा आपका 243.0 अंक। ठीक है, उसके बाद सी की बात करते हैं बच्चों। सी कितना है हमारा 70 और 68, 70 और 68,
तो 1.5 गुणा 70 और 68 जोड़ लोगे 138, ठीक है। 15 × 120 का जीरो हासिल लगे, 15 × 120 का जीरो हासिल लगे 12, 15 × 45, 15 × 45, 15 × 45, 15 × 120, 15 × 120 का जीरो, 15 × 120 का जीरो हासिल लगे 12, हासिल लगे 12, 15 × 45 और 12 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 207 अंक। कितना हो जाएगा? 207 अंक बच्चों, 207 अंक हो जाएगा, 207 अंक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, डी का निकाल लेंगे, डी का निकाल लेंगे। तो डी का भी ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। डी का कितना हो जाएगा? 62 है ये आपका, और ये कितना है बच्चों? ये 74 है। तो आप क्या करेंगे, 1.5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 62 और 74 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 और ये 136, 136 निकाल लेंगे, मतलब 1.5 की मल्टीप्लाई 136 से करेंगे बच्चों। तो 136 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 136 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 136 से मल्टीप्लाई करेंगे डी का तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 204, ठीक है। उसके बाद ई का निकालेंगे बच्चों, ई का निकालेंगे, ये कितना है? 88, ये कितना है? 70, ठीक है। तो 1.5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 88 70, मतलब 8 7 15 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 237, ठीक है। उसके बाद में एफ का देखेंगे बच्चों, क्या करेंगे? 1.5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? 72 और 64, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और ये 136, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका? ये 204। तो देखिए पूर्णांक का मिलकर जो उत्तीर्णांक था बच्चों वो 220 था, तो 220 से ज़्यादा ये भी है, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास हो जाएगा, और बाकी बचे हुए ये फेल हो जाएंगे। तो आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत के लिए कितने कैंडिडेट, मतलब कितने विद्यार्थी हैं? ये आपका 3 विद्यार्थी हैं 6 में से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस संकाय में चयनित उम्मीदवारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है? प्रत्येक वर्ष क्या हुई है बच्चों? वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रत्येक किस संकाय से चयनित उम्मीदवारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है? प्रत्येक वर्ष क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो देखिएगा बच्चों, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। पहले इसको निर्देश पढ़ेंगे, अच्छे निर्देश पढ़ेंगे। पहले दी गई सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दी गई सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी उद्योग में वर्षानुगत तथा संकायानुगत उम्मीदवारों का चयन 1000 में है, ठीक है, चयन 1000 में है, ठीक है, चयन 1000 में है। तो इसने पूछा है किस संकाय से चयनित उम्मीदवारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। तो देखिए आप विज्ञान को लिया हमने, इसमें प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, कमी हो गई, ये नहीं होने का। इसमें वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, गलत हो जाएगा। इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। तो वृद्धि वृद्धि लगातार हो रही किसमें? कला संकाय में। तो कला ऑप्शन आपका इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आसन कितने प्रतिशत विज्ञान, आसन कितने प्रतिशत विज्ञान संकाय में उम्मीदवार दिए गए समय में चयनित हुए हैं। तो देखिए सारणी क्या है, दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिएगा किसी ये दे रखा आपको, आसन कितने प्रतिशत विज्ञान, कितने प्रतिशत विज्ञान संकाय में उम्मीदवार दिए गए समय में चयनित हुए हैं, दिए गए समय में चयनित हुए हैं, ठीक है। प्रतिशत, कितने प्रतिशत विज्ञान संकाय में उम्मीदवार दिए गए समय में चयनित हुए हैं। दिए गए समय मतलब 2000 से 2005 में चयनित हुए हैं। विज्ञान में पूछे हैं बच्चों, किसमें? विज्ञान में पूछे हैं। तो देखिए विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में कितने हैं बच्चों? ये हैं विज्ञान में कितने हैं? 16 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 16, और टोटल कितने हैं बच्चों विज्ञान में? ये देखिए टोटल सभी में आसन कितने प्रतिशत विज्ञान संकाय में उम्मीदवार दिए गए समय में चयनित हुए हैं, दिए गए समय में चयनित हुए हैं। तो देखिए कितने प्रतिशत, तो ये इसमें ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल और ये टोटल और ये टोटल, इसका टोटल करेंगे बच्चों, इसका टोटल करेंगे 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40 प्लस
42 प्लस 45, ठीक है, ओके। और प्रतिशतता निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। जब ऐड करेंगे ना बच्चों इसको, यह आएगा आपका 106 और ये आएगा आपका 252 और प्रतिशतता निकालनी है बच्चों, तो ये आपका आएगा लगभग 40.0%। आपका 40 उम्मीदवार संख्या में चयनित हुए हैं, तो ये आएगा आपका 42%। 42% मतलब ये क्या है बच्चों, ये 42% है। गलत लग रहा है, ये गलत है, ये आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष कृषि संकाय में उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? किस वर्ष में कृषि संकाय का प्रतिशत अधिकतम है? किस वर्ष कृषि संकाय में उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है? किस वर्ष में? ठीक है, तो 2001 में कृषि में देखेंगे, 2001 में कृषि ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। तो 2001 में देखेंगे बच्चों, 2001 में क्या है, देखिए ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन। ए ऑप्शन लेंगे 2001 में कृषि कितना है? 3, किसका है? 45 का 3, ठीक है, 3/45 और गुणा का बच्चों 100, तो 3 से कटेगा, 3 × 3 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 6 सही 2/3%। उसके बाद 2002 में लेंगे बच्चों, 2002 में क्या है, ये कितना है बच्चों? कृषि 3 है और कितने में से 3 है? 50 में से 3 है। कितने में से 3 है? 50 में से 3 है, तो 3/50 और गुणा का बच्चों 100, इससे कट जाएगा कितनी बार? ये 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6% आ जाएगा। 2003 में लेंगे बच्चों, 2003 में देखेंगे तो कितना है बच्चों? 2.5 है, और किसका है? 40 का है, तो 2.5/40 इंटू का 100 और 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और बटे का 2 और 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने %। उसके बाद में 2005 में देखेंगे बच्चों, 2005 में कितना है? 2005 में कितना है? कृषि 2 है, और कितने में से है भैया? 45 में से, तो 2/45 बच्चों और गुणा का 100 और 5 से काटेंगे 20 और इससे कटेगा 9, ये हो जाएगा 80/9 और 9 8 72, 8 पॉइंट समथिंग। तो देखिए इसने सबसे पूछा अधिकतम किस में है बच्चों? अधिकतम किस में है आपका? ये 6.3 6.88 हो जाएगा इसका, 6.88% मतलब, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका? 2001 में कृषि संकाय में उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष देखिएगा बच्चों, किस वर्ष पहली बार कला संकाय के उम्मीदवारों की संख्या सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है? किससे अधिक है? 25% अधिक है। तो किस वर्ष पहली बार कला संकाय के उम्मीदवारों की संख्या सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है? सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है। सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है, ठीक है। सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है, ठीक है। सफल उम्मीदवारों में 25% से अधिक है, ठीक है। तो 2001 में लिया कला, 2001 में लिया हमने बच्चों कला, 2001 में लिया हमने कला, तो 2001 में कला क्या है? 8 है, और पहली बार कला संकाय के उम्मीदवारों की संख्या सफल उम्मीदवारों के में 25% से अधिक है, 25% से अधिक है, ठीक है। देखिए 25% से अधिक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका 8 का 45 इतने % निकाल लेंगे, ठीक है। 2001 में निकाला, 2001 में निकाला बच्चों, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 नम 45, 5 नम 45, 5 दूनी 10, ये हो गया 160, 160/9, 160/9, तो इसको निकाल लेंगे 9 × 9, तो ये किस्सा है 25 से कम आएगा, 9 × 9 हो रहा है, और बचेगा कितना? 7 और 9 7 63, तो लगभग इतने %। तो ए ऑप्शन इज गलत हो गया। अब 2000 बी ऑप्शन देखा, ए तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखा बच्चों, बी ऑप्शन देखा कला, बी ऑप्शन में देखा कला, बी ऑप्शन देखा कला, कौन से वर्ष में देखा? 2005 में। 2005 में देखो बच्चों, 2005 में क्या है? कला 13 है, और कितने में से है? 45 में से, तो 13/45 और गुणा का बच्चों 100, 5 नम 45, 5 दूनी 10, जो हो गया आपका 260/9, 9 27, 9 27, सॉरी 9 दूनी 18, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 18, बचेगा 8, 9 8 72, 9 8 72 और 9 8 72, 28.8। तो भैया क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 25 से जो ज़्यादा आएगा वही क्या होगा? सफल उम्मीदवार में 25% से अधिक है, तो 25% में अधिक कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था? ठीक है, उत्पादन के किस वर्ष में, उत्पादन के किस वर्ष में बच्चों सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था? किस वर्ष में, किस वर्ष में? तो देखिए क्या है, इनका योग करा, ठीक है, इनका योग दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका औसत निकाल दीजिए आप, 476 का औसत निकाल दीजिए। कितने वर्ष हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करिए इसको, तो आपका आएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना? 5, 5 बचेगा, हो जाएगा 56, 6 अट्ठे 48 और बचेगा 8, हो जाएगा 60, सॉरी ये हो जाएगा आपका लगभग 6 सत्ते 42, बचेगा 5, 42 बचा 5, हो गया 56 और 6 नम 54, बचेगा 2 और 6 18, 79.3 आएगा। तो 79.3 किसके लगभग बराबर है? 80 के। और 80 कौन सा वर्ष है? 1993। तो आप लगा दोगे बच्चों 1993 इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, पी और क्यू की कुल कारों का उत्पादन आर और एस की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था? तो हमने 1900 में लिया, 1900 में लिया पी और क्यू, आर और एस। पी और क्यू देखिए यहाँ जोड़ा और ये जोड़ा, पी और क्यू और आर और एस। पी और क्यू को जोड़ेंगे तो बच्चों 30 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 23 आएगा। तो ये तो होने का नहीं, पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों 1993। 1993 देखते हैं बच्चों, 1993 पी क्यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 33 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? ये भी 33 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33 33 बराबर बराबर आ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं? 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं? 25%। 1993 में देखते हैं बच्चों, 1993 में, ठीक है, 25% उत्पादन वाली कारें। तो 1993 में देखिए क्या है? 80 है, 80 का 25% निकाल लो, 80 का 25% निकाल लो। 25 को 25 चुका 100 और 4 से काटेंगे कितना आएगा? 20। तो 20 कितना आएगा बच्चों? 20। तो 20 देखिए 20 किस में आ रहा बच्चों? 20 किस में आ रहा? ये एस आ रहा है। 20 किस में आ रहा बच्चों? एस। यानी इसका 25% क्या होगा? कुल का 25% कितना होगा? 20 होगा। और 20 किस में है भैया? कौन से प्रकार की कार हैं? कौन से प्रकार की कार हैं बच्चों? एस प्रकार की कार है। आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा? 1991 की तुलना में, ठीक है, किसका की तुलना में? कारों का उत्पादन 1900 बोला इसने 1991 की तुलना में। तो 1991 में बच्चों कितना है? 75। और 1992 में कितना हो गया? उत्पादन कितना बढ़ा? 1990 हो गया। कोई पर्टिकुलर कार तो बोली नहीं, लेकिन कुल उत्पादन ही पूछा है इसका मतलब। तो 75 से 90 हो गया बच्चों, और कितना बढ़ गया? 15 हो गया। 75 से 90 हो गया, कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। और किस में बढ़ा भैया? 75 में बढ़ा। और परसेंटेज निकालनी तो 100 से गुणा, और 15 पंजे 75 और 5 से काटेंगे बच्चों 20%। तो आपका हो जाएगा 20%। 20% मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रकार का डायग्राम आया है, सारणी वाला, वो तालिका वाला, ध्यान से सुन लेंगे। निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है और लड़कियों की संख्या दे रखी है। इसने बोला है 140 से कम, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़की कितनी है? 4 हैं। मतलब 140 से कम सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़की 4 हैं। और 145 से कम सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़की कितनी है? 11 हैं बच्चों। 145 से कम ऊंचाई वाली लड़की 11 हैं। और 150 सेंटीमीटर से कम वाली लड़की 29 हैं। 155 सेंटीमीटर से कम वाली लड़की 40 हैं। और 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़की 46 हैं। और 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़की 51 है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा है बच्चों, यानी 160 से 165 के बीच में अगर लड़की निकालनी होंगी तो आप इसमें घटाओगे बच्चों, है ना। वो बात की बात है, देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उन लड़कियों की संख्या कितनी है जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है? तो 150 सेंटीमीटर से अधिक होने का मतलब क्या है बच्चों? 150 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसकी संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए 150 सेंटीमीटर से कम तो ये हैं और 165 सेंटीमीटर तक ये हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें से इसे घटा देंगे, यानी क्या कर देंगे? 51 - 29, ठीक है,
51 माइनस 29 मतलब ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, इसने पूछा है ना बच्चों कि 150 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की घटा देंगे। किसमें से, जो टोटल ऊंचाई है 165 से कम जितनी ऊंचाई है। तो हमने क्या कर दिया, 150 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या बतानी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 150 सेंटीमीटर से ऊंचाई से कम जो लड़कियां हैं उनकी संख्या घटा देंगे टोटल लड़कियों में से। टोटल लड़की कितनी है बच्चों, 51 में से। 51 में से घटा देंगे, 51 से 29 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आलस बिल्कुल ना करें पढ़ते समय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा उन लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग कितने सेंटीमीटर है जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक है। तो 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक, 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक, 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक। तो देखिए बच्चों 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक मतलब 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक मतलब 155 से 160 का जो वर्ग बनेगा आपका, 155 से 160 का जो वर्ग बनेगा उसमें कितनी लड़कियां आएंगी बच्चों, उसमें कितनी लड़कियां आएंगी, उसमें आएंगे आपकी 46 माइनस 40 बराबर 6 लड़कियां आएंगी। ठीक है बच्चों, उसका मध्यमान निकालते हैं। आपको बताइए जब आपको पढ़ाते हैं ना आंकड़ों की, मतलब वो पढ़ाते हैं सांख्यांकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हैं 155 से 160 का परास होता है तो उसका मध्यमान निकालते हैं बच्चों। और मध्यमान होता है, मध्यमान निकाल देंगे। और मध्यमान कैसे निकलता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम परास का योग का आधा, योग का आधा मतलब 155 बच्चों, और 155 प्लस 160 का हाफ करेंगे बच्चों, इसका हाफ करेंगे जोड़ के तो कितना आ जाएगा 157.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने ऐसे ही करना है कि 160 से 165 के परास के बीच, 160 से 165 के परास के बीच, 160 से 165 वर्ग के बीच में कितनी ही लड़कियां होंगी, तो 51 माइनस 46, 51 माइनस 46 ये हो जाएगा 51 माइनस 46 बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 5। ठीक है, और मध्यमान कितना हो जाएगा, मध्यमान कितना हो जाएगा परास का 160 प्लस 165 का हाफ, 160 प्लस 165 का हाफ बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा आपका 162.5। ठीक है, और आपको बताना है बच्चों लड़कियों की औसत ऊंचाई, लड़कियों की औसत ऊंचाई यानी 100 उन लड़कियों की औसत ऊंचाई ज्ञात करो जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक है। तो 155 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई बतानी है। तो लड़कियों की औसत ऊंचाई जो हो जाएगी, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो हो जाएगी बच्चों वो क्या होगी, देखो कैसे निकाल लेंगे, मध्यमान कितना है ये, इसकी गुणा करेंगे 6 से, तो 157.5 गुणा 6 प्लस इसकी गुणा करेंगे 162.5 की करेंगे 5 से, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है ना औसत। 162.5 गुणा 5 और बटे में टोटल हो जाएगा 6 और 5 11। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 945.0 प्लस 812.5 और बटे का 11, इसे जब जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा 175 1757.5 और बटे का 11। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चों आएगा 159.8, 159.8 मतलब आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका पैट वगैरह की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से मैंने प्रश्न को करा है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, देखिएगा 1988 में बच्चों की संख्या। देखिए ये सारणी नेक्स्ट टाइप की सारणी है बच्चों, ध्यान देंगे आप, नेक्स्ट टाइप की सारणी है जो बहुत इजी सारणी है, नेक्स्ट टाइप की सारणी है जो बहुत इजी सारणी है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत इजी आपकी सारणी है, बहुत इजी है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित सारणी में किसी बस्ती के 1988 से 1992, देखिए 1988 से 1992 तक रही जनसंख्या को दर्शाती है। सारणी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष, पुरुष, महिला, बच्चे, कुल और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी या कमी। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों आपको पहला पूछा है 1988 में बच्चों की संख्या। तो एक बात बताइए 1988 में बच्चे, देखिए 1988 में पुरुष इतने हैं, महिला इतनी है, बच्चे मान लिया x हैं और कुल योग इतना है। अगर हम कुल में से महिला और पुरुष घटा दें जोड़ करके तो बात बन जाएगी। तो हमने क्या करा बच्चों 14,669 मतलब 1,46,947, 1,46,947 ये टोटल जनसंख्या है। इसमें से इन दोनों को जोड़ लो, जब इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ोगे
तो कितना आएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, जोड़िएगा फटाफट, जोड़ते हैं बच्चों, एक मिनट जोड़िए, जोड़ेंगे 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 0 9, ठीक है, और 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 6 और 6 12, घटा दो, ये कुल है और इसमें मेल और फीमेल हैं, तो ये आपके बेबी आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये बचेगा आपका 6, ठीक है, और 14 में से हो गया 5, 14 में से हो गया 5, एक ही ऑप्शन है ऐसा, ये लगा देंगे फटाफट, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। और 4 में से 4 गया, 8 में 4 गया 4, और ये 1 और ये 2, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल 1989 में कुल जनसंख्या, देखिए इसने बोला है इसमें ऐसे वृद्धि हुई है, ठीक है, तो इसमें जब वृद्धि हुई है, ये इतनी वृद्धि हुई है, तो इसकी टोटल जनसंख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या क्या होगी 1989 में कुल जनसंख्या जो होगी बच्चों, कुल जनसंख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये कितनी थी 14 69 47, और इंक्रीज कितना हुआ 11,630, 11,630, ये इंक्रीज हुआ है, तो जोड़ लेंगे 7 15 और 6 1 7 और 1 8, और ये 5 और ये हो गया, तो 15 85 77, 15 85 77, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बड़े बच्चों वाला प्रश्न है, पर जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1989 में बच्चों की संख्या, 1989 में बच्चों की संख्या, एक बात बताइए, जब हमारी कुल जनसंख्या हमारी कितनी आई है, ठीक है, कुल जनसंख्या 15 85 77, 15 85 77 आई है, ये जो आई है हमारी 15 85 77 आई है, इसमें से क्या करेंगे, ये मेल और फीमेल जोड़ के घटा देंगे, ये तो कुल है, ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या करा, इसमें जोड़ा, जोड़ के यहाँ कुल आई, कुल कितनी आई, ये आई, इसमें से हम क्या करेंगे मेल और फीमेल घटा देंगे तो बेबी आ जाएंगे बच्चों, मेल और फीमेल घटा देंगे तो BABY आ जाएगा, बेबी आ जाएगा। तो देखिए इसमें घटाएंगे जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 10 का 0 हंसी लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 13, ठीक है बच्चों। घटाओ तो 0 7 70 2 में है, कोई बात नहीं, ये 15 में से हो गया 6 6 6 1 में ही है, कोई बात नहीं, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5 और 2 25 670, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1989 में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1989 में महिलाओं की संख्या, 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या तब निकलेगी बच्चा, ये है फीमेल, ये फीमेल है, ये महिला की संख्या निकालनी, तो महिलाओं की संख्या तब निकलेगी जब कुल जनसंख्या होगी, और कुल जनसंख्या में से मेल और बच्चे जोड़ करके घटा देंगे। अब कुल जनसंख्या कैसे निकाल लेंगे, 1991 की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कैसे निकलेगी, ये अंतर हुआ है ना, अंतर देखिए अंतर, यानी क्या होगा 15 15 300 15 29 39 22, ठीक है। इसमें से हम क्या घटाएंगे 53 37 घटाएंगे, 53 37 घटाएंगे, 53 37 घटाएंगे तो बचेगा 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया बच्चों 5, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 8 में से 3 गया 5, और ये 13 में से 5 गया 8, और ये आया 14, इतनी आई जनसंख्या। और इसमें से क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालनी है फीमेल, हमें निकालनी है फीमेल, तो हम क्या करेंगे मेल पुरुष और बच्चे ऐड करेंगे, पुरुष और बच्चे ऐड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा देखिए, यह आएगा 5 का 5, 0 और 5 5, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है, और 5 और 1 6, और 6 3 9, ठीक है, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 6 8 और 1 9, ये घटाएंगे बच्चों तो आएगा 0, ये आएगा 3, और ये आएगा 6, ये आएगा 7,
और बच्चों ये आएगा आपका 5, 57,630। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। कुछ नहीं किया बच्चों, कुल जनसंख्या निकाली। कुल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई? कुल जनसंख्या हमारी आ गई 14, 85, और इसमें से इन दोनों को जोड़कर घटा दिया तो फीमेल आ गए हमारे इतने, महिलाओं की संख्या आ गई हमारी इतनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 1991 की तुलना में 1992 में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, 91 की तुलना में 1992 में वृद्धि। तो अब ये देखेंगे बच्चों, इसमें 1991 में जनसंख्या कितनी हुई थी? 1991 में जनसंख्या कितनी हुई थी? 14, 85, कितनी हो गई थी आपकी ये? 14, 85। ठीक है, और ये हो गई आपकी 1991 में कितनी निकाल दी? 14, 85। अब कितनी हो गई बच्चों? 1,60,998। तो वृद्धि हुई 1,60,998 हो गई। तो वृद्धि होगी बच्चों। देखिए 8 में से 5 गया 3, और 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 5 ये आ गया इतना, प्लस 12,413, प्लस 12,413 की वृद्धि होगी। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को आप सुनेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत वितरण, ये जो है आपको प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, ये 3% है बच्चों, ये 14% माइल्ड है। कुपोषित डिग्री, कुपोषण की डिग्री परसेंटेज में। ठीक है, सामान्य ये है, ऐसे करके आपको मॉडरेट और गंभीर रूप से बीमार मतलब कुपोषित। सामान्य 3% कुपोषित हैं, माइल्ड 14% कुपोषित हैं, और मॉडरेट 65% कुपोषित हैं, और गंभीर 18% कुपोषित हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको डाटा दे रखा है, और आपको बताना है बच्चों, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष कुपोषण की डिग्री ठीक पहले वर्ष के संदर्भ में अतिरिक्त सुधार है। ठीक है, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 2000 लिया हमने। ठीक है, 2000 लिया, 2000 में पहले इससे था, अब इतने कुछ सर्वेक्षण संख्या इतनी है कुपोषित डिग्री, तो ये तो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले वर्ष से संदर्भ में अतिरिक्त सुधार है। पहले इतने थे, अब इतने हैं, इतने का सुधार हो गया। कुपोषण की डिग्री देखिए ना, देखा ना, विगत वर्षों में बच्चों के कुपोषण का प्रतिशत वितरण विगत वर्षों से, पिछले वर्ष से। तो देखिए अब आपको दिया इसने 1721, 2000 में क्या है 1721 है, पहले से ज़्यादा है, पहले से कम है, तो ज़्यादा वाला बताना। ठीक, पहले से संदर्भ में अधिक सुधार हुआ। पहले इतने थे, अब इतने हो गए, तो सुधार नहीं हुआ। पहले इतने थे, अब इतने हो गए। ठीक है, 6,775 हो गए। पहले 7 क्या थे, 2001 में क्या था, इतने से इतने हो गए, इतने से इतने सुधार हो गए, मतलब 6,775 हो गया। तो 6,775 मतलब यही। अब इसमें से देखेंगे आप 2002 में देखेंगे तो तब भी कम होगा इससे। ठीक है, इससे देखेंगे तो ये भी इससे कम ही है ये, फिर ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। 2004 ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, 2001 इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए सभी वर्षों में सर्वेक्षण की गई कुल संख्या में से कितने प्रतिशत सामान्य थे? दिए गए सभी वर्षों में सर्वेक्षण की गई कुल संख्या में से कितने सामान्य थे? कितने सामान्य थे? सामान्य बताने बच्चों, कुल संख्या में से कितने सामान्य थे? सामान्य कितने थे कुल संख्या में से सभी वर्षों में? तो देखिए वहाँ पे क्या करना है, 18,000 का 3% निकालना है बच्चों। करना पड़ेगा बेसिक से, करना पड़ेगा बेसिक से। आपको क्या करना पड़ेगा, 18,000 का 3% निकालेंगे तो 2 जीरो पहले से कम हो जाएंगे। 3% तो 540 आ जाएगा बच्चों, 540 आ जाएगा। देखिए हम 18,000 का बच्चों 3% निकालेंगे, तो देखो ऐसे तो निकालेंगे 18,000 गुणा 3%, इससे 2 जीरो काट दोगे, 18 तो 540 में 540 अपना आप लिख लिया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, सामान्य की बात कर रहा है। अब इसका निकालेंगे और 3.8% निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 241.1 की मल्टीप्लाई 3.8 से कर देंगे। ठीक है, 8 का 8, चौक 32 का 2, हाँ चलेंगे 3, 8 2 16 3 19, और 3 का 3, 3 चौक 12, और 3 2 6 और 1 7, तो 8 5 11 7 और 1 8 और 1 9,
ठीक है। 915 ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 540 और इसका हो जाएगा 3.8%, 91.58 आएगा, सॉरी 91.58, यह आएगा आपका 91.58। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखिए आप निकालोगे 1721 का 3.4%, 1721 का 3 पॉइंट मतलब 17.21 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3.4 से करेंगे बच्चों। गुणा करने में डरना नहीं है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 एकन 2, 4 2 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 से 21 का हासिल लगे 2, 3 एकन 3 और 2 5, 4 11, 14 का 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8 और ये हो गया आपका 3 अंक बाद दशमलव, तो हो जाएगा 58.514, 58.514। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका आप 6675 का 10.6% निकालोगे, तो हम कह देंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस जल्दी, ठीक है, करना ही पड़ेगा। पैड में बहुत टाइम मिलता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आ जाए आप कर सकते हैं। 4713 दशमलव लगा लेंगे 2 अंक, नीचे 100 से भाग करते हैं ना इसलिए। ठीक है, तो 14.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 एकन 3, 3 से 21 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 और 3 चौक 12, 4 ते 12 और 4 एकन 4 और 1 5, 4 से 28 का हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, 3 एकन 3, 1 ते 3 और ये आ जाएगा 1 और 7 और 4, जोड़ेंगे बच्चों 9 5 और 3 और 5 8 और 1 9 और 8 4 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1 और 10 और 17 का 7 और ये हो गया 6 और दशमलव लग जाएगी 3 अंक बाद, दशमलव लग जाएगी आपके 3 अंक बाद, दशमलव लग जाएगी आपकी 3 अंक बाद, क्या हो गए 47.13 की मल्टीप्लाई 14.3 निकालेंगे ना, 14.3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई गलत हो गई, एक मिनट बच्चों सॉरी, ये निकालेंगे आप अपना 2001 में 17 2001 में हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 6 ये होगा 67.75, 67.75 निकाल लेंगे ना, 67.75 10.6 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, 10.6 से मल्टीप्लाई होगी। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 43 45 का 5 हासिल लगे 4, 6 7 42 और 4 46 का 4, 6 हासिल लगे 4, 6 36 4 40, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, उसके बाद 5 7 7 6, तो 0 5 11 8 11 ये, तो आएगा आपका 718.5, 718.5, 718.15 सॉरी 150। ठीक है, ये निकल गया आपका। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आप निकाल लेंगे 4713 का 14.3 यानी 47.13 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 14.3, 3 3 9, 3 एकन 3, 3 से 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 4 ते 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 से 28 का हासिल लगे 2, 4 चौक 16 2 18। ठीक है, और ये 3 1 7 4 9 5 और 5 और 3 8 और 1 9, 8 4 12 13 का 3 हासिल लगा 1 और 7 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6, यह आएगा आपका 673.95, 673.959। ठीक है बच्चों, ये भी निकाल दिया आपने, ये भी निकाल दिया। उसके बाद में आपने जोड़ना पड़ेगा कि आपको अभी और निकालना है, ये 4008 दशम लगेगा यहाँ और मल्टीप्लाई होगी इससे 14.8 से, 14.8 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों। 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 64 हो गया, 0 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 0 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 0 0 4, तो 4 8 3 11 3 और 9 और 5। ठीक है, ये 593.184
593.184। ठीक है, ये भी निकल गया बच्चों, ये भी निकल गया आपका, ये भी निकल गया। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद ये निकाल लेंगे 91.8, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 16.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 के जीरो से लेके 4, 5 के 5 4 9 और 5 9 45, 6 48 का 8 से लेके 4, 6 के 6 6 और 4 10 का जीरो से लगा 1, 6 9 54 और 1 55। ठीक है, और ये अभी और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 9 जोड़ेंगे, 17 का 7, 13 14 का 4 हाथ से लगा 1, 4 5 9 और 1 10 और 11 का 1 हाथ से लगा 1, 15 का ये हो गया। ठीक है, 3 अंक 151 दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 अंक बाद 1514.70, 1514.700। ठीक है, ओके। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे बच्चों। जब ऐड करेंगे ना इनको, आप सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आएगा आपका ये 4190.07। तो हम कह देंगे बच्चों ये डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत तेज में, ठीक है, कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं भी कोई लापरवाही नहीं कर रहा, आपको करके दिखा रहा, आपको परीक्षा में ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, वर्ष 1998 में सर्वेक्षण की गई कुल संख्या में कुपोषण के मॉडरेट और गंभीर मिलाकर मामले कितने थे 1988 में? 1988 में। ठीक है, इसने क्या पूछा, गंभीर कुपोषण के मॉडरेट और गंभीर मिलाकर मामले कितने थे। ठीक है, तो इतने परसेंट और इतने परसेंट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 18,000 का 65 प्लस 18, तो 65 और 18 कितना हो जाएगा, 83% निकाल देंगे। ठीक है, इससे ये काट देंगे। ठीक है, 18 या 54 का 4 हासिल लगे 5, 18 54 का 4 हासिल लगे 5, 18 अट्ठे 144 और 144 और 5 149। ठीक है, 149। तो बच्चों आपका क्या आया, 1988 में सर्वेक्षण की गई कुल संख्या में कुपोषण और मॉडरेट और गंभीर मिलाकर, कुपोषण के मॉडरेट और गंभीर मिलाकर 83%। तो 13% कितना होगा, 14,940 आपका राइट आंसर बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आज हमारा, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देख लेंगे पहले। दिए गए सभी वर्षों के लिए मिलाकर माइल्ड कुपोषण का लगभग कितने प्रतिशत है? माइल्ड कुपोषण का लगभग कितने परसेंट है? माइल्ड कुपोषण का लगभग कितने परसेंट है? माइल्ड कुपोषण का लगभग कितने परसेंट है? दिए गए सभी वर्षों के लिए माइल्ड कुपोषण कितने परसेंट है? लगभग सबको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, सबको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 242.8%। ठीक है, और इसको हम कितनी संख्या में, कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करेंगे बच्चों। जब 7 से भाग करेंगे तो आएगा लगभग 35%। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो आपको बोल देता हूं कि भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो बच्चा वही टिक पाता है लास्ट तक जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो जिसमें पढ़ने की और जिसके कुछ बनने की इच्छा हो। ठीक है ना, तो देखिए इतनी सारी कैलकुलेशन है, इतना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों को, वो छोड़ देते हैं बीच में ही। तो जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं, पहली बात तो ये है कि वही बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और वही अपना टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वो उस तरह से मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज हमारा जो DI की जो 4 क्लास थी ये भी कंप्लीट होगी बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रीजनिंग के 5 प्रश्न को करवाने के लिए 50 क्वेश्चन लेके आएंगे लगभग, और मैथ के 5, अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन करवाने के लिए 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये भी करेंगे, और इनका फायदा आपको पता क्या मिलेगा, दिल्ली पुलिस में मिलेगा। जैसे आप 5 क्वेश्चन के लिए अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उनका दिल्ली पुलिस में बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कराएंगे तो उनका बहुत बेनिफिट है। क्लास लेनी अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, और DI की एक प्रैक्टिस क्लास होगी, मतलब 2 क्लास होने के बाद। तो अब तो आपने जितना मैंने पढ़ाया DI उतना पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप कहीं से भी क्वेश्चन करिए, जो डाउट हो मुझे आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।